ज्ञानपीठ केंद्र प्रथम स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा लौह पुरुष, भारत के नव निर्माणकर्ता, भारत रत्न, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर हरिभान सिंह पटेल, अध्यक्ष पटेल सेवा संस्थान मोहन नगर गाजियाबाद ने किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पी.के. सिंह हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय रहे। मुख्य वक्ता समाजवादी चिंतक राम दुलार यादव शिक्षाविद ने विस्तार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी दी। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव, संचालन अनिल मिश्र ने किया। सभागार में उपस्थित सभी साथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया तथा उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाए गए। कार्यक्रम अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद दिया। अंत में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी चिंतक राम दुलार यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के कर्णधार, राष्ट्रीय एकता और भारत के नव निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। उनका जीवन सरल और सादगी भरा ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रहा है। वह साहसी, सजग उद्देश्यों की पूर्ति बड़ी निष्ठा, लगन, तत्परता और अनुशासित होकर करते थे। वह किसानों के सच्चे नेता थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल रहे डॉक्टर विशन लाल गौड़, डॉक्टर देवकर्ण चौहान पटेल, एस प्रसाद, प्रोफेसर मनीष मिश्र, परमानंद यादव, हरि कृष्णा सिंह, सुभाष वर्मा, फूलचंद पटेल, अखिल पटेल, गुरु प्रसाद, ताहिर, विजय भाटी, विश्वनाथ यादव, धर्मेंद्र यादव, मुनीव यादव, राम यादव, विजय मिश्र, सम्राट सिंह यादव, प्रेमचंद पटेल, सुभाष यादव, अखिलेश कुमार शुक्ल, हरिकृष्णा यादव, खुमान, नवीन कुमार, रेशमा, शीतल, सुरेश कुमार भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। कितने लोगों का नाम गिनाएंगे? इस क्षेत्र में गरीबों के लिए विद्या का दान दे रहे हैं, निःशुल्क विद्या का दान दे रहे हैं। इस क्षेत्र में गरीबों को अन्न का दान दे रहे हैं, गरीबों को जल का दान दे रहे हैं, गरीबों को वस्त्र का दान दे रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की गिनती करेंगे समाज सेवा में तो सबसे प्रथम स्थान किसी का आएगा, उसका नाम राम दुलार है। हमने कोरोना काल में रामलाल यादव जी को देखा, गरीबों और सोचतों पुस्तकों की बस्ती में जाकर, झुग्गियों की बस्ती में जाकर के अन्नदान कर रहे थे। इस महानगर में 5 पुस्तकालय खोलकर जो आप विद्या का दान दे रहे हैं, ये समाज आपका ऋणी रहेगा। राजनीति पर चर्चा हो रही थी तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन भारत में कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं। तो सरदार पटेल ने तुरंत कह दिया कि हाँ, एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऐसे उनको तुरंत बोलने की एक शक्ति थी और सच्चाई थी जो कहे बिना नहीं सकते थे। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। 10,000 लोग हो गए। वह आंदोलन ऐसा हुआ कि चुटकी भर नमक गांधी जी ने उठाया और ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया और इतना भयंकर यातना दी, लेकिन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने समर्थकों को यह मजबूत करके कर रखा था कि हमें इनका प्रतिकार नहीं करना है, हम लाठी खाएंगे, हम मारे जाएंगे, लेकिन हम नमक कानून को तोड़ेंगे और हम इसका विरोध नमक कानून को तोड़ने में करेंगे। लेकिन वो जो हम पर यातना दे रहे हैं हमें, उसके बदले हम इन्हें नहीं मारेंगे। और लोगों ने ऐसा ही किया, लाठियां खाई, गोलियां चली वहां, लेकिन लोगों ने अपना हाथ नहीं उठाया। ऐसा नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई। सभी सम्मानित साथियों, आज उस महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने देश को बिखरे हुए छोटे छोटे राजा महाराजाओं को 562 रियासतों में इकट्ठा कर दिया, जो आज हम लोग यहाँ भारत में सांस ले रहे हैं। अगर हम इकट्ठा नहीं किए होते तो हम लोग आज आपस में लड़ते। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट हर वर्ष
समय समय पर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, वीर बलिदानियों, संत महात्माओं और मजनीशियों का जन्मदिन और पुण्यतिथि ज्ञानपीठ केंद्र पर आयोजित करता है और उसमें लोग भाग लेकर उन महान पुरुषों के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानने और समझने का उन्हें मौका मिलता है और वो संकल्प लेकर जाते हैं कि हम इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर जो उन्होंने समाज को दिया है, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना वो देश और समाज में पैदा करेंगे और संकल्प लेते हैं कि नफरत, असहिष्णुता, असहयोग और असमानता को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न करेंगे। मैं तो सुनता था, लेकिन आज वो इन चीजों से रूबरू भी हुआ। वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। मैं भी बता भी रहा था कि स्कूलों के बच्चों को पता नहीं है, जो टीचर हैं उनको पता नहीं है कि वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, झांसी की रानी ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया। तो उसको याद दिलाने का काम जो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे परिक्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, और अपने मन में लालसा जो इनके सब लोगों को बताने की, और ये इतना बड़ा काम कर रखा है, इसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ। इन्होंने जो काम किया है वास्तव में काबिल तारीफ है और ये नमन के हकदार हैं। और पूर्वांचल समाज भी बहुत प्रसन्न है कि ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करते, और यहाँ के स्थानीय लोग भी इस काम को करने का मन नहीं बनाते। इन्होंने जब किया है, इनको बहुत बहुत सलूट है मेरे तरफ से। अच्छा, आप एक शब्द कहते हैं इनके पीछे आप इनकी तारीफ करते हैं कि ये सिपाही से कप्तान बने हैं। हाँ, जो व्यक्ति शुरू से सिपाही से कप्तान बनता है, जो अपनी पूरी रूपरेखा जो गांव गिरान से आकर के यहाँ पे इतना बड़ा व्यक्तित्व पैदा किया, इसके लिए तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और वास्तव में ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं और इन लोगों पर कोई कुछ थोप नहीं सकता, इन्होंने खुद बने हैं। ऐसा शेक्सपियर साहब कहते थे कि कुछ लोग महान जन्म लेते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। ये महान बने हैं, इसमें किसी परिवार वरियल का सहयोग नहीं है, न समाज का सहयोग है, न वो है। इनकी मानसिक इच्छा शक्ति को प्रणाम है, जो उसी की सहयोग जो यहाँ पहुंचे। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।